पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने कई सालों से बहुत से लोगों को हैरान और परेशान किया हुआ है। इस कहानी में एक हवाई जहाज़ को गायब होते और फिर उसको ज़ाहिर होते दिखाया गया है। ये कहानी हमेशा से बहुत सारी बहसों मुबाहिसों और नज़रियात का मौजू रहा है। ताहम इस वाक़े के पीछे हकीकत और इसार में डूबी हुई कहानी को कोई भी आज तक जांच नहीं सका। आइए आपको दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे हवाई जहाज़ की जो 37 साल के बाद वापस आता है, और इस जहाज़ में वो लोग जो इस मुसाफिर के तौर पर रवाना हुए थे, जो अटेंडेंट के तौर पर रवाना हुए थे और जो कैप्टन के तौर पर रवाना हुए थे, वो सारे के सारे अपनी एक ही शक्ल में नुमाया थे। मतलब उनके चेहरे पर किसी भी किस्म की कोई वाज़े तौर पर फ़र्क नहीं आया था, जबकि 37 साल के बाद वो लोग इस वापस दुनिया में आ रहे थे। कहने को तो ये हकीकत है, लेकिन मैं इसे एक अफ़साना मानता हूँ। आप पर मुनहसर करता है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद अफ़साना मानते हैं या एक हकीकत मानते हैं। इसका रिज़ल्ट, इसके नताइज आप पर ही मुनहसर करते हैं। 2 जुलाई 1955 को पैन एम फ़्लाइट 914 मियामी के लिए न्यूयॉर्क से रवाना होती है। चार्ल्स वेस्ट वर्जीनिया में एक मुख्तसर स्टाफ के साथ अमला कैप्टन चार्ल्स जी टेलर और फर्स्ट ऑफिसर बोजेन प्रोप के साथ 4 फ़्लाइट अटेंडेंट और 57 मुसाफिरों पर यह मुश्तमिल तैयारा रवाना होता है। अपनी प्रवास के तकरीबन 80 मिनट के बाद बहरा न्यूज़ के ऊपर से ऐलान करते हैं कि हमारे जहाज़ के अंदर मसला हो गया है और हमारे परवाज़ के आलात काम नहीं कर रहे। ये तैयारे से मौसूल होने वाली आखिरी बातचीत थी। जब परवाज़ मियामी पहुंचने में नाकाम होती है तो एक वसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, और फिर ऑपरेशन करने के बाद ये ऐलान किया जाता है कि त्यारे में से कोई भी फ़र्द ज़िंदा नहीं बचा और ना ही त्यारा का मलबा उनको मिला। इस तरह ये ऐलान हो जाता है कि त्यारा हमेशा के लिए तबाह हो गया है। नाज़रीन में से ये कौन बिलीव करेगा कि वही जहाज़ जो 1955 में गायब हो गया था, या वही जहाज़ जो 1955 में हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिट चुका था, जिसका मलबा तक नहीं मिला, जिसकी लाशें नहीं मिली, जिसमें से किसी भी फ़र्द की शनाख्त नहीं हुई, कोई भी शख्स मिला नहीं है, वही जहाज़ 1992 को अचानक से ही वेनेज़ुएला के रनवे पर नज़र आया। जी हाँ, 1992 की एक सुबह थी कि अचानक से ही रडार में एक जहाज़ आता दिखाई दिया। कंट्रोल टावर में आवाज़ आती है कि मेरा नाम है जी टेलर और मेरे साथ मौजूद हैं 57 मुसाफिर। हम लोग 1955 से चले हुए हैं और आज तक मियामी नहीं पहुँचे। क्या हम वेनेज़ुएला के रनवे पर लैंड कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 1955 में वाकई एक जहाज़ डूबा था। वाकई एक जहाज़ इस दुनिया से सफ़ा हस्ती से मिट चुका था। एक जहाज़ वाकई गायब हुआ था। उसकी फाइलें आज भी मौजूद थी, लेकिन कंट्रोल टावर में ये बात खुलबली मच गई कि हमें इसे क्या अपने रनवे पर उतरने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के लिए ये बात हैरान कुन थी, और फाइलें चेक करने के बाद वाकई ये साबित हो गया कि 1955 में एक जहाज़ गायब हो गया था, और आज वही जहाज़ दोबारा 37 साल के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। ये सबसे बड़ी हैरान कुन बात थी। सारी तमाम फाइलों को देखने के बाद उस जहाज़ को लैंडिंग करने की इजाज़त दे दी गई। कंट्रोल टावर से ये कहा गया कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं और आप लोग रनवे पर आ सकते हैं। उनके लिए रनवे खोल दिया गया, सारी एम्बुलेंसेस को आगे बुला दिया गया और उनको आराम से अच्छे तरीके से नीचे उतारने का एहतमाम कर दिया गया। जहाज़ अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ, अपनी तमाम तर ज़बरदस्त किस्म की स्पीड के साथ रनवे पर उतरा और फिर अचानक से ही रुक गया। सीढ़ियाँ पहुँचने लगीं, एम्बुलेंसेस आगे बढ़ने लगी, अमला आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक से ही एक काम हुआ। एक आवाज़ आई कि हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। ये जी टेलर के अल्फाज थे, जिसने अपने हाथ में 1955 का कोई कागज़ का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उसने हवा में लहराया। एम्बुलेंस के साथ पहुंचने से पहले ही उस जहाज़ ने दोबारा टेक ऑफ पकड़ लिया। उस जहाज़ में मौजूद 57 मुसाफिरों की शक्लें वैसी की वैसी थीं जैसे वो 1955 में रवाना हुए थे। अलबत्ता उनके चेहरे परेशान थे, उनके चेहरे उलझन से भरे हुए थे। जहाज़ दोबारा रवाना हो गया होता है, और टेक ऑफ करने के बाद जब अमले के लोग रनवे पर मौजूद उस कागज़ के टुकड़े को उठाते हैं जो कैप्टन ने हाथ में उछाला था और दोबारा रवाना हो गया था, वो कैलेंडर था 1955 का।
جو یہ ثابت کرتا تھا کہ واقعی وہ لوگ 1955 میں میامی کے لیے روانہ ہوئے تھے، کیونکہ ہسٹری بتاتی تھی، فائلیں بتاتی تھیں کہ واقعی 37 سال پہلے ایک جہاز غائب ہوا تھا اور آج تک نہیں ملا تھا۔ پرواز 914 کی گمشدگی اور دوبارہ ظاہر ہونے نے بہت سارے نظریات کو اور قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ سب سے مشہور نظریہ میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز نے وقت کے ساتھ مؤثر طریقے سے سفر کرتے ہوئے خلائی وقت میں ایک وقت گزارا تھا۔ یہ نظریہ اگرچہ دلچسپ ہے لیکن سائنس اس چیز کو نہیں مانتی، لیکن ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جہاز واقعی غائب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ افسانہ ہے یا حقیقت ہے، ان سب چیزوں کا جواب آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ واقعی حقیقت تھی یا افسانہ تھا، کیونکہ اس میں سے بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ وہ ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے، 1955 کی ریکارڈنگ اور 1992 کی ریکارڈنگ، وہ ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا جہاز تباہ ہونے والا ہے، لیکن 1992 میں وہیں جی ٹیلر دوبارہ آتا ہے، اس کا جہاز تباہ نہیں ہوتا۔ اس سوال کا جواب آپ ڈھونڈیے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اور بہترین معلوماتی ویڈیو بناتے رہیں۔ اللہ حافظ۔